हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पर डे भारतीय संविधान का वीडियो आपको मिल रहा होगा। आज भी हम लोग केंद्र सरकार के पदाधिकारी के विषय में, भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा केंद्र सरकार की पदाधिकारी की भाग की करें तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक। आज का जो मुख्य टॉपिक है अनुच्छेद 118(1) की चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। अगर कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ 5 से 6 नंबर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 100% हम गारंटी देते हैं जितना हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 118(1). अनुच्छेद 118(1) में जो चर्चा की गई है, यह संसदीय प्रक्रिया, यह संसदीय प्रक्रिया का यह संसदीय कार्यवाही का ये अनुच्छेद 118(1) में चर्चा की गई है। अब चलिए हम इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये अनुच्छेद 118(1) क्या कहता है? संसदीय प्रक्रिया या संसद की कार्यवाही। तो ये जो होते हैं, एक प्रश्नकाल होते हैं, एक समिति होते हैं, एक प्रस्ताव संकल्प होते हैं और एक नियम होते हैं। सबसे पहले हम लोग सामान्य बातें देखेंगे। और प्रश्नकाल ये जो होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तारांकित होते हैं जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, एक अतारांकित होते हैं जो लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं, एक अल्प सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं जो कुछ ही समय के लिए होते हैं। इनके विषय में हम लोग एक एक बात को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की बात करते हैं। प्रश्नकाल का समय क्या होता है? समय की बात करें 11 से 12 बजे के बीच जो होता है, यह प्रश्नकाल का समय होता है हमारे संसद में। तो ये समय जो होता है ये 1 घंटा का होता है। कब से? 11 से 12 के बजे के बीच में क्या होता है? ये प्रश्नकाल होता है, ये 1 घंटा का समय होता है। इनके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है गैर सरकारी सदस्य से पूछा जाता है। ये प्रश्नकाल जो होते हैं, जो गैर सरकारी सदस्य जो होते हैं उनसे पूछा जाता है। और पूछने से पहले 10 दिन पूर्व महासचिव को सूचना देता है। महासचिव के विषय में भी हम बताए थे यूट्यूब पर। तो महासचिव को 10 दिन पूर्व सूचना देना होता है। प्रश्न जो पूछते हैं, मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे? मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह समय शून्यकाल से पहले आता है। यह समय जो आता है शून्यकाल से पहले आता है। इससे पहले हम शून्यकाल के विषय में भी यूट्यूब पर बताए हुए हैं। शून्यकाल क्या होता है, इसका समय क्या होता है, इनके विषय में भी हम चर्चा की है। इनके बाद कोई भी किसी भी सदन से अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है। याद रखिएगा, कोई भी संसदीय कार्यवाही में अनुच्छेद 118(1) क्या कहता है कि कोई भी प्रश्न जो अधिकतम संख्या जो सदन में होते हैं, या अधिकतम संख्या 5 प्रश्न पूछ सकते हैं, इससे अधिक नहीं। किसी भी सदन में एक दिन में अधिक से अधिक 20 तारांकित क्वेश्चन प्रश्न का निर्धारित होती है। किसी भी सदन में एक दिन में जो अधिकतम जो प्रश्न पूछ सकते हैं, तारांकित की बात करें, तारांकित मतलब मौखिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न हेतु 10 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है, तारांकित हो या अतारांकित हो। आप तारांकित क्वेश्चन पूछिए या अतारांकित क्वेश्चन पूछिए, 10 दिन पूर्व आपको क्या होता है? सूचना देना होता है महासचिव को। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग विभागों के लिए प्रश्न निर्धारित किया गया। अलग अलग दिन अलग अलग विभागों के लिए यह प्रश्न निर्धारित किया गया है। अब चलिए इनके विषय में भी हम लोग लगे होते समझ लेते हैं। संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया जो होता है 11 से 12 बजे का यह समय होता है। ये 1 घंटा एक तारांकित होता है जिसको मौखिक प्रश्न कहते हैं। इसमें सदस्य क्वेश्चन की संख्या 50 होता है। ये एक दिन में जवाब जो दे सकते हैं ये 20 हो सकते हैं अधिकतम। ये पूरा का कंपलसरी है। इनके बाद अतारांकित जो होता है, जो रिटर्न लिखित देते हैं, महासचिव जवाब देता है। और एक दिन में अधिकतम जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचक जो होता है, ये 10 दिन के समय जवाब देना पूरक तथा तारांकित पूरक और तारांकित मतलब लिखित देना होता है। किसके पास? सदस्य के पास, महासचिव के पास 10 दिन पूर्व सूचना देना होता है। गैर सरकारी सदस्य से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बाद बात करते हैं शून्यकाल। शून्यकाल की जो चर्चा है उनके विषय में हम लोग देखते हैं लगे होते हैं। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल जो होता है ये इसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो भारत में जो ये शून्यकाल का जो जोड़ा गया, ये 1963 ईस्वी में जोड़ा गया। भारत में शून्यकाल कब जोड़ा गया? ये 1963 ईस्वी में जोड़ा गया। जनक या जन्मदाता कहा जाए या किसने लाया है शून्यकाल को? ये भारत में ही शून्यकाल को लाया गया। इसका समय जो है 12 से 1 बजे तक ये समय है। किस चीज़ का? शून्यकाल का समय निर्धारित किया गया है।
अब इनके विषय में जानते हैं। सभापति अध्यक्ष इस समय को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभापति या अध्यक्ष जो है इस समय को कम या अधिक कर सकते हैं। जो सांसद के मन में है वह प्रश्न पूछ सकता है। जो भी सांसद के मन में है वह प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें इन्हीं प्रश्नों को उठाया जाता है जो उस दिन प्रश्नकाल में नहीं उठाया गया था। इसमें उसी प्रश्न को उठाया जाता है जो उस दिन प्रश्नकाल में नहीं उठाया गया था, लेकिन सार्वजनिक महत्व का होता है और सार्वजनिक महत्व का होता है। इसमें प्रश्न पूछे गए प्रश्नों का सरकार द्वारा जवाब देना जरूरी नहीं होता और इसमें जो सांसद प्रश्न पूछते हैं सरकार द्वारा जवाब देना जरूरी नहीं समझा जाता है। इसमें लिखित भाषण नहीं दिया जाता और इसमें क्या होते हैं, लिखित भाषण भी नहीं दिया जाता। हाँ, इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की, इस प्रश्न पूछने के लिए 10 बजे से पहले सूचना देना जरूरी होता है। इसमें जो है प्रश्न पूछने से पहले 10 बजे महासचिव जो होते हैं या अध्यक्ष को क्या करना पड़ता है, सूचना देना पड़ता है। इनके बाद जो होता है 1 से 2 बजे के बीच में ये लंच का समय होता है। 25 रुपये का लंच होता है, आप लंच खाइए। और 2 से 4 बजे के बीच जो समय होता है ये विधेयक प्रस्ताव से बचे हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें विधेयक होते हैं और इसमें प्रस्ताव जो भी होते हैं इससे बचे हुए समय के विषय में पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो वहाँ दबा के शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, या डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।